सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। सोरठ महला नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम सो कर प्रीत। सरवन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। रे मन राम स्यों कर प्रीत। सरवन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। रहाओ कर साध संगत सिमर माधो। हो है पतित पुनीत। काल बयाल ज्यों पर्यो डोलै। मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत। कह नानक राम भज ले। जात अवसर बीत। आज काल फुन त्रोहि ग्रस है। समझ राखो चीत। कह नानक राम भज ले। जात अवसर बीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हजूर दे 400 साला आगमन गुरपुरब नूं समर्पित आप समूह संगत दे सहयोग नाल प्रबंधक वीरां वल्लों ये विशेष गुरमत समागम आयोजित किए गए ने। मैं कहना सी खुशकिस्मत हाँ जिन्हां दे जीवन काल विच सानू गुरु साहबान और शहीदां नाल संबंधित शताब्दियां मनाउण दा मौका मिलिया है। साडे जीवन दे अंदर ही गुरु ग्रंथ साहब जी दी शताब्दी, गुरु अंगद देव जी दे आगमन दी शताब्दी, गुरु अर्जुन देव दी शहादत दी शताब्दी, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे 4 साहिबजादे 5 विचों 3 प्यारे सन्मानयोग माता गुजरी जी उन्हां दी शहादत दी शताब्दी
गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गुरगद्दी दिहाड़े की शताब्दी और खास करके इस वरे गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साला आगमन गुरपुरब और ननकाना साहिब जी दे 100 साला एक शताब्दी होगी उस साके। मैं थोड़ा जिहा इस गल नूं रिपीट करांगा क्योंकि जो संगत घरां विच भी सुन रही है, क्योंकि जिथे 400 साला आप जी मना रहे हो उथे ननकाना साहिब जी दे शहीदां नूं प्लीज़ जरूर इस बारे याद करो। 21 फरवरी नूं ये दिन मनाए गए आ ते मैं उस दिन बेनती की सी, जिस दिन ये साका वापरिया उस दिन 20 फरवरी सी, पर देसी महीना जिहड़ा सी वो फग्गण दी 10 तारीख सी, पर अजकल ज़्यादातर 21 फरवरी प्रचलित हो चुका है। तो मैं बेनती करांगा कि इस वरे भी जदों 21 फरवरी नूं मनाया जा रहा सी, पर साडे 12 माह मुताबिक जिहड़ा वो 10 फग्गण ही बनदा सी। उस दिन 10 फग्गण सी पर 21 फरवरी सी। ते मेरी अर्ज है तां बड़ा मुश्किल, क्योंकि असीं सारे तकरीबन ईस्वी सन विच ही हुण गल्लां असीं भी कर रहे हैं कि 1621 नूं हजूर दा आगमन पुरब, पर बेनती है कि जिहड़े देसी महीने ने और सम्मत ने उन्होंने जरूर जहन विच रख के चलिए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा 400 साला आपां मना रहे हाँ। ते मैं कल भी अर्ज की सी, पिछले साल लॉकडाउन विच असी घर तो ही संगत की सेवा जिन्नी को रब ने सोझी दिती, क्योंकि हर बंदे की सेवा का आपो अपना फील्ड है। पर जे असीं कही भी हर फील्ड विच बंदा निपुण होवे, ये जां तां सर्ब कला समर्थ परमात्मा है ते जां गुरु। हर बंदे दे सेवा करन दा अपना फील्ड है, पर खेतर शब्द वरतां अपने उस खेतर विच सेवा करदा एक प्रबंधक ने जो गल काउंटी में जाके कर लेनी है, किसी अंग्रेज सियासतदान नाल कर लेनी है, मैं वो नहीं कर सकता। सच है ना। ते जो मैं कथा कर जाऊंगा हो सकता है प्रबंधक को कथा ना कर सके। असल च टीम वर्क हुंदा है। फिर इस नूं थोड़ी जी मैं इस संबंधी बेनती करके अगे असीं विचार शुरू करांगे। एक बार कहंदे ने किसी जगह ते आपस विच बेइतफाकी हो गई, अपने अपने खेतर की सेवा विच असी कर रहे हैं, एक ही करते नहीं, जो साडे चाहे बहुत चलता है। सच जी, इथों बैठा कुछ होर सोच रहा है, पंजाब च बैठा कुछ होर सोच रहा है। मंजिल निशाना टारगेट एक नहीं, हर कापो अपने ढंग नाल चल रहा है। उत्थे एक बड़ा दाना पुरुष है। वैसे इस घटना का, इस गाथा का जिक्र विद्वान कहते ऋग्वेद विच भी होंदा है। समझण वास्ते कहते ने एक बारी जिहड़े आ शरीर दे अंग ने ना, आ साडा मूँह, अखां, नक, कन, हथ, पैर, ये कहते एक बारी शरीर दे अंगां ने आपस विच इकट्ठ कर लिया। उन्हां अखां कहा सी सारा दिन देखनियां, बंदा पढ़न दा काम करदा है। हथ कहते ने असीं सारा दिन खंभ जाने आ काम कर करके। पैर कहते ने असीं, दिमाग कहता मैं सोच के। कन कहते ने सुन के। सारे इकट्ठे होके कहते ढिड तां कुछ नहीं करदा, इहदा बाईकाट करो। ढिड की करदा, इहदा की योगदान है? अखां, कन, नक, उन्हां सारियां आपस फैसला कर लिया भी ढिड नूं कुछ अन्न देना ही नहीं, इहदे विच जान ही कुछ नहीं देना, क्योंकि कुछ नहीं करता। तो हुण जदों 5 दिन इहदा बाईकाट किया, ਇਹਦੇ अंदर अन्न ना गया, मूँह ने कहा मैं बाईकाट करना, दंद कहते ने असी करने आ, असी ਇਹਦਾ विरोध करने आ। प्यारे 5-7 दिनों बाद ना सारे अंग जिहड़े ने खिलन लग पे। हुण हत्थां 'च कमजोरी आ गई, पैरां 'च आ गई, दिमागी तौर ते कन्नां 'च। उन्हां सारियां क्या हो की गया? किन्ने पेट ने कहा मेरे ते तर्क तां तुसीं बड़े करदे हो,
पर याद रखियो तुसी कहंदे कुछ नहीं करदा, कहंदा मैं तो सब कुछ करना। जे मेरे विच कुछ ना पाया होवे ते तुहाडे रोम रोम विच एनर्जी किवें जाए। जे मेरे च कुछ पांदे हो ते तुहाडे ताकत जांदी है ना। अगों ने समझाउण वास्ते कहा भी ये सारा टीम वर्क हुंदा है। अखां अपना काम कर रही ने, कन अपना कर रहे ने। जे कौमी तौर ते हर बंदा खौमे तो बच के, ईगो तो बच के दूजे दे योगदान नूं सन्मान देवे, याद रखो फिर टीम वर्क कौम नूं, समाज नूं, परिवार नूं, शरीर नूं बहुत वड्डी थां ते पहुंचा सकदा है। मैं तां बेनती की खारक ने अपने अपने ढंग नाल योगदान पाया। तो मेरे मन से भी कोई ये नहीं कि मैं गुरु तेग बहादुर की बाणी का आखिरी सच दस जाना, पर जिन्नी कुछ सोझी रब ने दिती, पहला श्लोकां की विचार हजूर ने कराई। तो इस वरे अमेरिका में चलो पहुँच गया, भी ये टाइम भी हो चुका सी मेरा इत्थे आउण दा। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे असी लड़ीवार जिन्ने शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब च 59 उन्हां दी विचार कर रहे हैं। तो उंज मैं कल बेनती की सी बहुत चंगा होवे कि पर्दे उत्ते प्रोजैक्टर जिहड़ा तुसी चलांदे हो उहदे उत्ते सिर्फ शब्द लिखे आ जाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सारे सहज पाठ करदे हो। जपजी साहिब दी पौड़ी तो सारे तकरीबन पढ़दे आ, रह रस पढ़ने आ, पर जिहड़े शब्द आपां विचार रहे हैं हो सकता उस संगत विचों कईयां पढ़े भी ना होण, पर उहदा फायदा यह हुंदा है कि ऊपर पर्दे ते जां प्रोजैक्टर ते जदों शब्द लिखिया हुंदा है तो मैं कहना ना अर्थ ना लिखो, क्योंकि उत्थे लिखे अर्थ ते कथा दे अर्थां विच जमीन आसमान दा फर्क हुंदा है। ते बंदे दे ज़हन च ओ ही जाए जो कुछ बोलिया जा रहा है। ते जदों अखरी अर्थ हुंदे ने प्यारे, कई बारी वो शब्द जिहड़ा है गुरु तेग बहादुर की बाणी च कई बारी रिपीट होना है। जदों वार वार अर्थ आ जाएंगे ना जी, फिर वो अर्थ तुहाडा बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि जिथे महाराज जी का यह शब्द आएगा। इस करके असीं जी ये शब्दां दी विचार और वीर भाई साहब सिंह रोज़ सफ़र करके आ रहे, तकरीबन ये यतन कर रहा भी सारी सतगुरां दे शब्दां दी रिकॉर्डिंग हो जाए। आप असीस बख्शो जितनी संगत बैठे हो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, और जो इस स्थान तो अपने घरां विच सुन भी रहे हो, आज संगत दे फोन भी आए भी सन दसो कित्थे कथा चल रही है। मैं फिर बेनती करांगा प्रबंधक वीर जरूर अनाउंस करन, और जिस तरीके नाल इस स्थान तो विचार जा रही है, जो घरां विच बैठे सुन रहे हो, मैं उन्हां नूं ही बेनती करांगा हुण गुरुद्वारा साहिब आओ। ठीक है, जो प्रकॉशन है वो जरूर लवो। घर च बैठे बाणी पढ़ ली, सहज पाठ कर लिया, जो मर्जी कर लो, चंगी गल है, पर संगत विच आके उन्होंने कई गुणा वध भाग लग जाता है। संगत विच मेहर वरतदी है। आप असीस बख्शो। सोरठ राग अज शुरू होया जी। पहला शब्द आप जी ने पाठ सरवण किया है। मैं थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लै गया पिछोकड़ दसन लई। आप असीस बख्शो और उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज अज दे इस अमृत बचन की आरंभता करते ने, जो हजूर ने दर्ज किया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो दर्ज किया। ये नुकते नूं फिर ध्यान च रखियो, क्योंकि संपादना पहला गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने की, तरतीब उन्हां दित्ती, ते गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहब की धरती ते अपने मुख तो उच्चारण कर भाई साहब भाई मनी सिंह जी तो लिखवाई है। उस तरतीब अनुसार महाराज जी का अज बचन है। सोरठ महला 9वां। सोरठ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज एक राग है। ये सोरठ राग विच महला दा अर्थ है शरीर, तन। ये होर भी अर्थ ने खलूल हो जाना, समा जाना। यदा मतलब हो गया शरीर सौखे अर्थ करिए काया।
क्योंकि काया का नाम विच महला काया लिए दिता है, पर जिहड़ी जोत है ना उन्होंने दूजी तीजी नहीं कहा। फिर इस बेनती नूं हुण जोत कह नानक नाम ते, क्योंकि जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। हुण जदों वो जोत बाबा लहणा जी दे तन च गई, वो महल्ले पहले तो महला दूजा बन गया। बेनती सुनियो, पर महल्ले दूजे ने, इहदा मतलब काया दूजी ने, दूजे तन ने बाणी उचारण की, पर उस दूसरे महल्ले ने किते भी अपना निजी नाम नहीं लिया जो दूजे महल्ले का नाम सी। जिवें गुरु अंगद साहब आपां कहने, तो मैं पिछले दिन ही कहा केवल गुरु अंगद साहब जी ने जिन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब च दो नाम आउंदे आ। मैं भुला ना, बाकी किसी गुरु साहब दे दो नहीं आउणगे। बाबा लहणा साहब जी का नाम आएगा। हजूर ने बाणे विच कहा लहणे दी फेर आई है, नानका दोही खटिए। हुण लहणा भी आया ते अंगद शब्द भी आया है सतगुरु लई। शरीर दूजा है, पर दूजे शरीर ने यह नहीं कहा भी कह अंगद, जन अंगद, दास अंगद, परणवत अंगद, यही शब्द ने ना। उत्थे शब्द वरत्या नानक। इहदा मतलब कि महला दूजा है, पर जोत वही है जिहड़ी गुरु नानक साहिब दे अंदर है। फिर महला तीजा हुंदा है गुरु अमरदास। पर सारी बाणी च 17 रागां च उन्हां किते अपने महल्ले तीजे दे नाम नाल जिहड़ा सी शरीर दा नाम सी वो नहीं वरत्या। 40 पौड़ियां आनंद साहिब दियां पढ़दे हो, नानक शब्द आउंदा है, अमरदास शब्द नहीं आउंदा। अगे आउंदा है महला चौथा, धन गुरु रामदास आउंदे आ। 30 रागां च हजूर दी बाणी है, पर सच्चे पातशाह जी ने 30 रागां च उस महल्ले दा, उस शरीर दा वर्णन नहीं किया जिन्हों असी धन गुरु रामदास कहने। नानक पद वरत्या है। गुरु अर्जुन देव महाराज महला 5वां है, पर उन्होंने दे 30 रागां च बचन ने, गुरु ग्रंथ साहिब दे 30 रागां च, पर उन्होंने किते भी अपने उस नाम का जिक्र नहीं किया जिहड़ा 5वें महल्ले नाल जुड़िया है, अर्जुन शब्द। अगे आउंदे ने गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जिन्हां दी बाणी है बाणीकार। उन्हां दी 15 रागां विच गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी है। एक राग सिर्फ उन्हां ने, बाकी किसी भगत ने, किसी सिख ने, किसी गुरु साहब ने इस राग दी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च किसी ने वरतों नहीं की। सिर्फ ते सिर्फ वो राग गुरु तेग बहादुर जी ने उच्चारण किया है। वो राग दे 4 शब्द ने जैजावंती, जो श्लोक सहस्कृति तो पहला हुंदा है। उन्होंने 15 रागां च महला 9वां है, पर मैं एक दिन कहा सी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब 6 पातशाहियां दे निजी नाम आउणगे। गुरु हरगोबिंद साहिब दा आउंदा है वड्डी आरजा हर गोबिंद की, जां हर गोबिंद नवा नरोवा। पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दा महल्ले 9वां है, पर गुरु तेग बहादुर उस 9वें शरीर का निज नाम नहीं होता। मैं निज लफ्ज वरत्या है। इत्थे मैं फिर बेनती करांगा, महला 9वां है, एक काया 9वीं आ गई, पर जोत 9वीं नहीं। आपो अपने ख्याल ने भावें असीं कह देने गुरु नानक दी 5वीं जोत, 6वीं जोत, नहीं प्यारिओ, महला 5वां 9वां है, पर जोत ओही चलदी पई है जिहड़ी जोत रूप आप गुरु नानक कहायो। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छतर गुरु राम में दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच परमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन। कहते गुरु अर्जुन देव दे दर्शन करो, ये ओही मूर्त है जिहड़ी 5 थावां ते अगे वरत के आई है। मेरी सिर्फ एक बेनती है कि सोरठ राग है, महला 9वां, ਇਹਦਾ मतलब नामे सतगुरां ने। कई सज्जन नामा पढ़ते आ, कई 9वां पढ़ते आ। हाँ जी, महला 9वां ये 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी का बचन है, ते मंगल है एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिहदी गल आपां कल कथा तो पहला मंगल दी कीती कि सतगुरु कह रहे ने पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, अद्वितीय है,
एक रस है, उस एक वर्गा होर कोई नहीं। जो सानू पाठ सिखाया गया उस विच ये सी भी इनू पढ़ना एक ओंकार, अर्थ कर ली तीन हिस्से, एक ओंकार। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच एक अंकार भी आउंदा है, हजूर ने एक अंकार भी आउंदा है। जल थल मैयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार है। उथे एक ओंकार नहीं, आद अंत एक है, एक अंकारा भी महाराज वरदे अखतां ते। मैं फिर बेनती करा, इत्थे जो एक हिंदसे दा नहीं, ये भावें एक असी गिनतीवाचक नहीं इहनूं कहांगे। आप कहोगे जी है तो गिनतीवाचक, थोड़ी जी बेनती ध्यान नाल सुनियो मेरी। मैं एक दिन कहा सी दुनिया दा, मैं भुल्ला ना, दुनिया दा कोई धर्म ग्रंथ संख्या तो नंबर तो शुरू नहीं हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नंबर तो शुरू हुंदी है, सारे अखरां तो शुरू हुंदे आ। इत्थे सतगुरु ने एक लिखिया, सूझवान पुरख कहंदे ने इहनूं गिनतीवाचक मत कहो। जे इहनूं गिनतीवाचक कहांगे एक, ते फिर दूजा भी नाल खलोएगा, एक तो बाद दो आएगा। यह संज्ञावाचक है, सिर्फ ओदे लई एक है जिस एक वर्गा होर एक कोई नहीं। फिर मेरी अर्ज सुनियो, एक है पर उस एक वर्गा होर कोई एक नहीं, संज्ञावाचक है। एक सच एवे उस एक वर्गा कोई होर एक है। गुरमुखो आ देखो, सूरज एक है ना इस धरती का, पर कदी असी इनू कहांगे अदुੱਤੀ है। अदुੱਤੀ दा अर्थ है जिस वर्गा दूजा कोई नहीं। इस सूरज वर्गे इस प्लैनेट का सूरज एक है, पर यह अदुੱਤੀ नहीं। इस वर्गे पता नहीं किन्ने को रब ने सूरज पैदा किए। ते इत्थों तक हुण सियाणे आप कहंदे हो इस सूरज की कीमत की, उन्हां वड्डे सूरज आगे। इसे करके गुरबाणी कहंदी एक दा अर्थ ये नहीं करना कि गिनतीवाचक इस एक वर्गा होर एक नहीं, इस संज्ञावाचक ओ एक जिस एक वर्गा होर कोई नहीं। अज सतगुरां दा हुक्म आया जी दरबार साहिब कि तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करें सोया जी है। तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। एक उस एक वर्गा होर कोई नहीं। फिर बिनती अदुੱਤੀ में शब्द एक वरतना, अदुੱਤੀ एक, फिर अगे ओम। ये जे मैं टुकड़े नहीं कर रहा उच्चारण पक्षों, एक ओम। जिहड़ा ओम शब्द है प्लीज ओनू किसे धर्म नाल नूड़ के ना रखिए। जिन्हों समझ पई उन्हें गल कर दी। हुण ओम शब्द जिहड़ा है ओम ओ ब्रह्मवाचक है, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दा जिक्र आउंदा है ओम नमो भगवंत गोसाई। ये गुरु ग्रंथ साहिब शब्द आउंदे नहीं जी सारे। ओम शब्द हाँ इत्थे एक चलाकी वरती उन्हां लोकां ने। उन्होंने जिहड़ी ये नाद, ओम ता नाद है, ये नाद है। हुण उस ओम नूं इहदे तीन टुकड़े कर दिते, ऊड़ा ऐड़ा ते मम्मा। हाँ जी पंजाबी च आपां करिए। उंज आप सब नूं पता है जिहड़े गुरमुखी तुसीं पढ़ांदे हो भी साडे विच जिहड़े स्वर ने वो सिर्फ तीन ही ने, ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी स्वर ने ना, बाकी थोड़ा ने। ते जिन्हों असीं जदों हिंदी की गल करने 12 खड़ी की आपां गल करने, ते ये भी मेरी बेनती है ये शब्द सिर्फ आप जी समझोगे जिहड़ी ये पीढ़ी अजे इत्थे कायम है, जिहड़े थोड़े बाते गुरमुखी नाल लगाव रखते आ, आउण वाले समय च खिमा कर दो मेरे ये शब्दों के कोई अर्थ बच्चों लिए नहीं होणगे जिहड़े गुरमुखी नूं शुद्ध उच्चारण नहीं करते। मैं गुरमुखी शब्द वरत रहा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी च थोड़ा है, पंजाबी थोड़ा पिकांगे पंजाबी ये लिपि गुरमुखी है। पंजाबी तो सिर्फ लहिंदी च ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ी पंजाब च पाकिस्तान च लहिंदी बोली जाती है ज्यादा बाबा फरीद नूं वरदा। मैं इत्थों तक दिन कहा कि साडे जपजी साहिब की आरंभता विच ही लहिंदी आ गई। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। होसी शब्द लहिंदी का है, होसी होवेगा है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। मैं फिर बेनती करांगा कि जदों इन्हां ने अर्थ कीते उन्होंने ए आ ऊड़ा ऐड़ा ते मम्मा ओम ओदे तीन देवते बना दिते, तीन लोक भी बना दिते जी। ब्रह्मा विष्णु और महेश का सूचक है ओम। फिर कह दिता सुर्ग मच प्याले,
तीन लोक का सूचक है ओम। मेरे बाबा जी ने कहा ना बेईमानी करो ओए, जे पुराने ऋषियां नूं समझ पै गई है ओम नाद कै ब्रह्म नाद कै, इस दे तीन टुकड़े मत करो। इहदे अगे नंबरां दा एक लिख दिता, क्योंकि अखरां दे शब्द शब्द अर्थ बदल जाता है, पर गिनती कदी अर्थ नहीं बदलती। संज्ञावाचक है एक, इहदे तीन टुकड़े नहीं होने, सिर्फ एक है जिस एक वर्गा होर कोई है ही नहीं। मेरी बेनती समझ गए जी। एक ओम ते अगे है कार, उत्ते जिहड़ी लकीर खिंची है उहदा उच्चारण असीं कार ही करने, चिन्ह रूप। संस्कृत विच मैं कहा सी कि जिहड़ा कार हुंदा है ये संस्कृत दा पछेतर हुंदा है। फिर बेनती सुनियो, कार शब्द जिहड़ा हुंदा है ये निरंतरता दा सूचक है। जिवें झनतकार, नृतकार, इहदा मतलब है जिहड़ा निरंतर कर रहा है, हरकत विच है। सतगुरुआं ने कमाल कर दी। एक अद्वितीय है, ब्रह्मवाचक है, वो परमात्मा है। ते कार दा अर्थ ये नहीं कि हुण असीं कथा करने आ ते रब जागदा पिया सुनदा पिया। जदों असीं कथा बंद भी कर देंगे, सौ भी जाएंगे, कार दा अर्थ एक रस, वो फिर भी खेड़ वरताई जाएगा। वो एक रस है, निरंतर है, उहदे च कोई रुकावट नहीं। गुरमुखो कल्ला एक ओंकार ही नहीं, आप पढ़ियो देखो सृष्टि जिहड़ी है ये भी निरंतर। अगे सृष्टि सिरजी जाती पई, बंद थोड़ा हो गई, ये निरंतर चलता पिया उहदी कार जिहड़ी है। एक ओंकार वो एक है, फिर किते मौका मिलिया उंज ते एक ओंकार दा किन्ने भेद पाना है जी। कोई जम्मिया इस एक ओंकार नूं जान सके। पर फिर भी मैं बेनती करांगा, जिन्नी को सोझी पई कि कुछ दिन सिर्फ एक ओंकार दी ही कथा विचार की जाए, पर उस कथन विच पूरा कथन नहीं होना। सतगुर प्रसाद वो सतगुरां दी किरपा नाल मिलदे ने, गुरु दी बख्शिश नाल मिलदा है। ते महाराज अगे कहंदे रे मन, इत्थे विश्राम देंगे, अर्थ सौखे हो जाएंगे। रे मन, इहदा अर्थ हो गया हे मन, रे दा अर्थ हो गया हे मन, राम स्यों कर प्रीत। राम का लफ्जी अर्थ है रमिया होया, जिहड़ियां सारियां थावां ते है। उंज आपनूं पता है राम शब्द ये भगवान राम जी वास्ते भी आया है, श्री रामचंद्र जी वास्ते भी आया है। राम शब्द रमे कोई परमात्मा लिए भी आया है। जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने, राम शब्द उदों भी भगत वरदे रहे जदों राम जी पैदा भी नहीं हुए। सतयुग तै मानियो छलियो, बलबावन पायो, त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं निमरता सहित सुनियो, चंगी लगे जरूर कबूल करियो, जे ना चंगी लगे ईरखा च अर्थ ना करियो। मैनू पता है अज तकरीबन ज़्यादातर असी लोग से जाते, असी लोग कह रहे हैं, असी लोग उन्हां अवतारां नूं रज के निंदन का साधन बना रहे हैं जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब च सन्मान दिता गया है। प्लीज़ इन सुनियो, शब्द है राम, ते दूजे की कर रहे हैं, वो धक्के नाल ज़्यादातर राम शब्द नूं खिंच के ये सिद्ध करने का यत्न कर रहे भी ये तो राम वो है जो त्रेते में था। मैं एक दिन बेनती की, मैं निंदा नहीं करांगा, पर जिथे सतगुरु ने ये अवतार मुकम्मल नहीं, सर्व कला समर्थ नहीं, उथे उस कमजोरी का जिक्र किया। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रो रहा है अवतार, मन में झूरा है रामचंद, गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र करते हैं। पर जदों अवतार का जिक्र करनगे उदों सतगुरु अपनी बाणी सन्मान भी देंदे आ। दशरथ राय रंग राजा मेरा रामचंद, ये शब्द भी आउंदे ने। मैं थोड़ी जी आपनूं बेनती करांगा, जिहड़ा राम शब्द है, हुण मैं एक दिन पाठ करा तो महाराज का बचन आया, ये प्रहलाद जी का, संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खम ही पचहारे, राम कह कर ताल बजावे, चटिया सबै बिगारे। मेरे मन च उत्थे मन च उदों आया भी रामचंद्र जी तो पैदा ही नहीं होए उदों, क्योंकि वो त्रेते च होया, प्रहलाद सतयुग विच होया है। ते गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं प्रहलाद राम राम कह के ताड़ियां मार रहा है। उत्थे फिर सौखा हो गया भी प्यारिओ, राम शब्द अवतार तो पहला भी वरत्या जाता है, ते वरत्या जाता सी पार ब्रह्म परमेश्वर वास्ते। फिर बेनती है राम नाम जप वो करे। हुण इत्थे तरह एक शब्द है महाराज दा जी, गुरु तेग बहादुर साहिब दा हुंदा है, संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ,
कहो नानक ए बिबत में टेक एक रघुनाथ। हुण रघुनाथ जिहड़ा शब्द है, रघुवीर जिहड़ा शब्द कहे रामचंद्र जी लिए। हुण इत्थे रघुनाथ इहदा लफ्जी अर्थ रघु कोल नहीं, रग दा अर्थ है प्रकाश ते नाथ दा अर्थ है मालक। रघुनाथ दा लफ्जी अर्थ है जिहड़ा अध्यात्मक प्रकाश दा स्वामी है। पर मैं कदी ईर्खाधीन अवतार नूं मंदे लफ्ज नहीं बोलांगा। मेरी हथ जोड़ के बेनती मैं अगे भी कहा सी, इनू कमजोरी ना समझियो। गुरु नानक साहब कहते आ कि सिखो, मैं जिन्ने रब दे नाम कोई पुकारदा किसे धर्महा रब दे, फिर सुनियो एक ओंकार दे, सर्व शक्तिमान दे, सर्व कला सम्राट दे, जिन्ने को नाम लैंदा है मैं सारिया नामां तो कुर्बान जाना। मैं उन्हां दे चरनां च अपना मत्था टेक देना जिहड़े रब दे नाम लैके उन्होंने आवाज़ां मारदे। सिर नानक लोकां पाम है, इहदा पहली तो के बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। जिन्ने तेरे नाम ने मैं उहदे तो कुर्बान जावां। ते महाराज कहते सर नानक लोकां पाव है, बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। मैं तां थोड़ा जिहा इस करके तुहाडा खिंडा नहीं बनाना चाहता, लफ्ज़ आ गया राम, क्योंकि इस वारी मैं मंजी साहब कथा कर रहा गुरु रामदास जी के पुरब ते जाना, जदों उदन दशहरे वाला दिन आ गया तो सज्जन काफ़ी रावण दियां सिफतां बड़े करदे उदन साडे बंदे। इस गुस्सा ना करियो इस चीज़ का, सच्चाई जे रावण आ सी, रावण आ सी, रावण आ सी। मेरे को आए भाई साहब क्लीयर करियो। मैं कहा जी मेरी सुरत बाबे नानक तो वध नहीं हैगी, उन्हें भुलिया होया दैंत लिखिया बाणी च, उन्हें मूर्ख रावण लिखिया है। मैं कहता मतलब जदों मैं ये सिद्ध करांगा, सिर्फ एक थां ते आउंदा उहदा पॉजिटिव पक्ष, मैं अज बेनती करनी, मेरा विशा प्लीज़ ये नहीं, पर थोड़ा जिहा इस गल नूं क्लीयर करना चाहना कि गुरमुखो जदों ये शब्द तुसी प्रचार दिओ भी रावण सच राम झूठा, इहदा मतलब असी गुरु नानक साहब का जिहड़ा शब्द है उहनूं सच्ची मुच्ची ज्ञान के तौर पर कटने पे, बाबे नूं पता नहीं सानू पता सी। इहदा मतलब यह हो गया। गुरबाणी च क्या महाराज ने गुरमुख बांधिओ सेत विधाते, लंका लूटी दैत संताप है। मैं क्या जिथे पख आया उत्थे गुरबाणी ने क्या रोवै राम निकाला भया, मन में झूरा रो रामचंद शब्द वरत्या। दशमेश पिता ने बहुत शब्द वरते, पर उस सच नूं निखारन लई ईरखा अधीन आके किसी भी काम नूं करोगे, भावें धर्म दा होवे, भावें मजहब दा होवे, घर दा होवे, जिस जगह ते ईर्षा आ जाएगी वो चंगा काम भी मंदियां विच ही गिणिया जाएगा। ये आप तजर्बा करके देखियो। इत्थे गुरु जी ने केड़ा राम किया जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया है, जिहड़ा सतयुग विच भी सी, जिहड़ा अज भी है। रमे दा अर्थ है सब थां ते मौजूद। रे मन हो मेरे मन राम स्यों कर प्रीत, तू परमात्मा नूं प्रीत, प्रीत लफ्ज़ आपां समझने प्यार कर, तू राम नूं प्रभु नूं प्रीत कर। मैं इस तुक ते थोड़ा जिहा रोक के अर्ज करनी चाहना। अगे भावें सतगुरां ने कहा किवें प्रीत कर, सरवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। उन्होंने प्रीत किवें करिए? उंज तां कोई शरीर ऐसा नहीं जिस विच परमात्मा ने खिच नहीं रखी। मैं खिच लफ्ज वरतना, एक ही तुसी कहोगे दूजे वल जिहड़ा आकर्षित नहीं हो रहा। कोई शरीर दसो अपने बंदियां दा नहीं, जो कुछ रब ने टेढ़ियां मेढ़ियां जूना पैदा कीतियां ने, रब ने आकर्षण शक्ति दूजे प्रति खिच उन्हां विच भी पैदा कर दी है। जिवें एक बार मैं कहा सी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च किसी भी इश्क मजाजी वाले आशिक की एग्जाम्पल नहीं दी। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च जिहड़े बॉडी नूं इश्क करते सन, जिवें हीर रांझा, मिर्जा साहिबां, सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल, भाई गुरदास साहब ने जिक्र किया है, दशमेश पिता ने जिक्र किया है, पर गुरु ग्रंथ साहिब च किते भी इश्क मिजाजी वाले का जिक्र ही नहीं। इश्क हकीकी नूं प्यार कर लई, इश्क हकीकी नूं अंदर मुहब्बत पैदा कर लई मेरे गुरु ने टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां दियां उदाहरणां लईआं ने। मच्छी दी लई, भौरे दी लई, पतंगे दी लई, कोयल दी उदाहरण लई, ये सारियां जीवां दियां उदाहरणां लईआं।
पर किते इश्क मजाजी का जिक्र नहीं किया गुरु ग्रंथ साहिब च। वाहिगुरू जी आप सहज पाठ करने वाले पता है केड़ी चीज़ है, केड़ी चेतन वस्तु है जिहदे विच मुहब्बत नहीं। सच है भी गुरमुखो, आ जिन्ने जानवर ने इन्हां च मुहब्बत नहीं, खिच तां इन्हां विच भी है। थोड़ी जी खंड पई हुंदी है, असीं लुका के रखदे सां, पूणे च लपेट लपेट के रात नूं रखनी ते सवेरे कीड़ियां नाल भरिया हुंदा सी। कौन सी जिहड़ा उन्हां नूं सुनेहा दे के आ गया इत्थे मिठा है। आप जी दीवा पै तय खाने च बालो, जे जालियां न लगियां होण, दरवाजे खिड़कियां बंद ना होण, भंबट पतंगे ओदी परिक्रमा करने वास्ते आ जाते हैं। किन्ने खिच पैदा की। ये सिर्फ कुछ उदाहरण ने। गुरु साहब कहते हैं अपने अंदर जे तू प्रीत करनी है तो रब नूं प्रीत कर, उन्होंने मुहब्बत कर। किवें करिए उन्होंने मुहब्बत, किवें प्यार होवे? तो कह दिता भी प्रीत उस तरह रेमन राम स्यों कर प्रीत, उन्होंने प्यार कर। तो गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं मैनू दसो लोको केड़ी थां है जिथे रब दी प्रीत दा किणका नहीं पिया। जतर ततर दिशा विशा, जाप साहब दी तो के रोआल छंद दी। जतर जिथे, ततर तिथे, जिथे किथे सीधे अर्थ। जतर ततर दिशा, दिशा दा अर्थ चार दिशावां, ते विशा दा अर्थ चारां दे कोने, कॉर्नर 8 ते धरती 9 ते आसमान 10, ये 10 दिशावां ने। जतर ततर दिशा विशा होए फैलियो, वो विस्तार किया उन्हें, एक थां ते बैठा किते, वो फैलिया होया की जी अनुराग। होए फैलियो अनुराग, अनुराग दा लफ्जी अर्थ है प्यार, खिच। वो अनुराग वो प्यार रूप हो के सारियां थावां ते बैठा। थोड़ी जी पहला मैं बेनती करांगे किवें प्रीत करिए। गुरु तेग बहादुर जी सानू सोझी दिओ, समत दिओ। तुसी कह दिता रे मन राम स्यों कर प्रीत, अगे भावें कल खोलणगे सतगुरु, अज फिर सानू दसणगे भी मैं तेनू झिड़क नहीं मार रहा, मैं तेनू तां दसना पिया पता नहीं केड़ी थां ते तेरा अंत हो जाना है। तेरे पिछे एक शिकारी तुरया फिरदा है, वो सिर्फ थां ही लभदा तेनू दबोचन दी। अज महाराज ये भी कहणगे गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करदे हैं जी, एक तां प्यार किते पूर्वली जप तां बंदगी होवे, सुते सिद्धि पैदा हुंदा है। मैं एक बार कहा सी अध्यात्मकता विच, क्योंकि असी इस चीज़ नूं पुनर्जन्म नूं गुरबाणी मंनदी है, आवागौन नूं गुरबाणी मंनदी है। गुरमुखो पूर्वली जिहड़ी कमाई है, मान लो अज आप जी कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई प्रोफैसर है, कोई बिजनेसमैन है बहुत वड्डा, बहुत सारा साडे कोल ज्ञान है, कुछ नाल वापर जांदा, सारियां नाल नहीं। मान लो इस तन नूं अगला जन्म मिल जाए, तो है भी ये आस भी है अगले तन विच कि बंदा वो सर्टिफिकेट वो अपना क्लीनिक सांभ लूगा जिहड़ा पिछले जन्म विच सी। तलीम है उहदे कोल, पर अगले जन्म च वो वकालत, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो तजर्बे नहीं जाणगे। खत्म होया, आया गया मूया ना, भस्म हो गया, चेतना खत्म हो गई। पर रूहानियत विच इन्नी बख्शिश है कि इस जन्म की कीती कोई कमाई गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा अगले जन्म विच फिर फलभूत हो जाती है। कबीर साहब ने कहा पूर्व जन्म खम तुमरे सेवक। गुरु ग्रंथ साहिब च महापुरुष कहंदे कबीर जी आपां पिछले जन्मां तो हाँ तेरे मित्र, तेरे सेवक हाँ, अब तो मेटिया ना जाई। जेड़ी कमाई पहला कीती है, मैं फिर बेनती करांगा इनू हनेरा ना समझो, क्योंकि असीं शब्द की रोशनी चलने। महाराज कहते पूर्व जन्म खम तुमरे सेवक, अब तो मेटिया ना जाई। पूर्वले जन्मां विच भी तेरी साडी मुहब्बत सी, ते इस जन्म विच इहदा मतलब बाकी मोह दियां तंदां पिछले जन्म दियां खत्म हो गईयां। रब नूं कीती कोई मुहब्बत अगे प्लस है, अगे जमा है। मैं फिर आप नूं अर्ज करांगा, एक तां सुते सिद्ध रब की भगती पूर्वली भी कोई लैके आए, क्योंकि 3 तरह के कर्म ने, संचित कर्म, किरियामान कर्म ते परालब्ध कर्म। दूजी बेनती हुण किवें मुहब्बत पैदा होवे जे नहीं, क्योंकि मन तां भजदा है। तुसीं देखो बाहर नूं इन्ना क दौड़दा है, रह रब दा नां, जिस औगण कदी नहीं सिखाए जाते, औगण बंदे दे अपने आप ही पैदा होने लग पैंदे, क्योंकि रुचि उधर होंदी।
ज़्यादातर औगण सिखाए नहीं जाते, अपने आप जन्म लैन लग पेंदे। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते जे मुहब्बत पैदा करनी है, प्रीत करनी है, एक तरीका है, वो तरीका है उन्हां दी संगत कर जिन्हां अंदर मुहब्बत रब दी पैदा हो गई है। मैनूं पता है इस दे नां थल्ले भी पाप बड़े हुंदे आ, रब दे प्रेम दी गल करके लोग लोकां दा शोषण करते हैं। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। महाराज कहने रे मन राम स्यों कर प्रीत, साध संगत तो बिना अंदर प्यार नहीं पैदा हो सकता, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै। फिर बेनती भाव दा अर्थ प्रेम, प्रेमी गुरमुखां दी संगत तो बिना अंदर प्रेम नहीं पैदा हो सकता, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। ते प्रेम तो बिना, भावना तो बिना तेरी भगती नहीं हो सकती। जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब बाबा बकाला हजूर सच्चे पातशाह रुके हुए सन ना, लंबेरा समा उत्थे इबादत की, बंदगी की, ते सन्मानयोग माता गुजरी जी उस वक्त पति की सेवा विच तत्पर सन, सावधान सन। ते इन्नी तत्परता, इन्नी समर्पण कि कदी भी गृहस्थियां वाला फुरना भी वासना दा नहीं उठा। एक कली हिस्टरी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी च लिखिया कि तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। इस विच फिर बेनती सुनियो, तात और मात, माता और पिता, पिछले दिनों जिक्र करके आया मैं, इन्नी साधना की, इन्ना अपने आप नूं साध लिया कि सच एवे कि खब्बे सज्जे कोई फुरना भी पैदा नहीं हुंदा। कहते मेरी मां ते बाप दी भगती तो रब इन्ना को प्रसन्न होया, मैनू पिता गुरु तेग बहादुर दे घर ते मात गुजरी दी भगती वाली कुख मैनू दे दिती। भावें असीं काली च पढ़ जाने, तात मात मुर अलखा राधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा। मेरे माता इत्थे कल्ले पिता जी ने कहा, गुरु साहब ने नाल तिन्ना ने, मेरे माँ बाप ने, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते पै प्रसन्न गुरदेवा। मेरे माता पिता दी बंदगी इबादत सिमरन ते पार ब्रह्म परमेश्वर प्रसन्न हो गए। बड़ी बंदगी जी, हुक्म च रहना। उत्थे नहीं सी कि गुरु तेग बहादुर किसी नूं मिलते नहीं सन। असीं महाराज कोल घोड़ी सी जी, शाम नूं महाराज सैर करन भी जाते सन, ते कदी कदी अंदर दी जगियासा वाले नाम दे टुंडाहू रब नूं इश्क करन वाले हजूर दे चरनां विच भी संगत करन आ जांदे सन। एक बारी सतगुरां दे चरनां च एक जगियासू आया, उन्हें प्रश्न कीते, महाराज प्रेमा भगती दे पड़ाव कितने ने? सतगुरु मंजी ते बैठते सन गुरु तेग बहादुर, ते संगत ने आके बैठ जाना कि महाराज भगती दे पड़ाव किन्ने आ? सतगुरु कहंदे आ कि पहला पड़ाव यह है भगती शुरू करन दा, हर उस चीज़ वालों, हर उस ख्याल वालों, ये मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, ये करना युद्ध ही पैंदा है। पहला पड़ाव ये वे हर उस चीज़ वालों, हर उस थाट वालों, ख्याल वालों, हर उस बंदे वालों अपने चित्त नूं हटाउण दा यतन करो जिहड़ा रब दे वल्लों तुहाडा चित्त हटाउंदा होवे। बेनती समझ गए ना? पर है बड़ा मुश्किल। मैं क्या बड़ा मुश्किल, परिवार विच ही हुंदा है। परिवार विच इहो जिहियां मूरतां मिल जांदियां ने, बिजनस में जाओगे वो जिहियां मूरतां मिल जाणगियां। खिमा करो गुरुद्वारे भी टक्कर जाते हैं कई बारी, इस तरह हुंदा है। महाराज कहते हैं पहला पड़ाव ये वे हर उस चीज़ वालों, हर उस ख्याल वालों, वेखो ख्याल वालों, चीज़ वालों तो बंदा कहता नहीं अज तो बाद तेनों नहीं मिलना, पर ख्याल वालों ख्याल हटाना बड़ा मुश्किल है। मेरी बेनती समझ गया ना? ख्याल थॉट वालों थॉट हटाना, विचार वालों विचार मोड़ने, फिर है मन नूं मन नाल मारना, मन ही ते मन मानिया, मन नूं मन नाल मनाउणा बड़ा मुश्किल है, बड़ा डूंघा है जी ये शब्द। हर उस चीज़ वालों अपने ख्याल नूं मोड़ लेना, हटा लेना जेड़ा रब वालों मोड़दा होवे। इसे करके मेरे गुरु नानक ने अपने श्री राग दे पहले शब्द विच 3 वारी कहा,
मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे ना। 3 वारी क्या ना भी हर उस चीज़ वालों अपने आप नूं वर्ज लै जिहड़ी तैनूं रब वालों वर्जदी होवे। पहली शुरुआत अभ्यास इथों कर। पर वर्जन का मतलब ये नहीं कि तैनूं पता लग जाए भी ये बंदे दा औरा, ये बंदे दी हरकत मैनूं तंग कर रही है, ते जे तू उथों वर्ज के ਉਹ ਤੇ ਔਗਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਲੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, हर उस चीज़ वालों, हर उस ख्याल वालों अपने ख्यालों नूं वर्ज लै जिहड़े तैनूं रब वाले पासों रोकदे। सीधी जी गल। दूजा पड़ाव की जी? महाराज कहंदे आ फिर सिमरन च जुड़दे हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब नेत्र भेजंदे सन ते गुरमुखो महाराज बहुत घट बोलते सन। गुरु तेग बहादुर साहब गुरता गद्दी तो पहला कदी ज़्यादा नहीं सन बोलते, कदी चंचलता ही नहीं सन वरतते। तो मैं पिछले दिन क्या जो उन्हों का स्वरूप दसिया ना महाराज का, हजूर का मत्था चौड़ा सी जी गुरु तेग बहादुर साहब का, तो सतगुरां की जिहड़ी दाड़ा सी ना वो चौरस रूप सी, जिवें साडे लंबेरे आ उन्हों का दाड़ा जिहड़ा सी बिल्कुल चौरस सी गुरु तेग बहादुर साहब का। हजूर दियां बाहां गोडियां तक आउंदियां सन। महाराज गुरु तेग बहादुर दे ये बाजू बहुत लंबे सन। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਚੇਰੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਲਕਾਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ मैं कोई गल बाणी चो निकल के नहीं करांगा, ते अपने लिए ज्ञान सब तो वड्डा बाबा जी की बाणी। उंज गुरु रामदास कहते ने जदों ये अवस्था आउंदी है, अखां दा पानी मत कहो, नाम अमृत भिजे होए जिहड़े नेत्र ने उन्हां तो जिहड़ा जल निकलदा वो भी अमृत ही हुंदा है। हर अमृत भिन्ने लोयणा, आप रोज पढ़दे, अमृत नाल भिजे होए नेत्र। किवें जी? मन प्रेम रतन्ना, रतन्ना दा अर्थ है प्रेम, उस नाम नाल मन प्रेम रतन्ना राम राजे। जिस दा मन गुरु साहब अपने ते टुका रहे कहते ने मेरे अखां चों निकलदा पानी अमृत भिन्ने लोए ने, मेरे अंदर प्रभु दे प्रेम रतन दी बख्शिश है। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब दे नेत्र जिहड़े सन वो जल पूरत रहिंदे सन, नेत्र जिहड़े सन वो पानी भिजे रहिंदे सन। महाराज कहते पहला पड़ाव ये वे भगती दा, हर उस चीज़ वालों, हर उस ख्याल वालों अपने आप नूं रोक लो जिहड़ा रब वालों तुहानूं रोकदा होवे, याद भुलांदा होवे। दूजा पड़ाव जी कहन लगे इन्ना सिमरन करो, इन्ने को पुकारो भेज के सब कुछ भुल जाए, सिर्फ रब ही चेते रह जाए। गल फिर उत्थे आ गई। पहला पड़ाव भी जे दूजे पड़ाव च बंदा चलेगा सब कुछ भुल जाए, सिर्फ परमात्मा चेते रह जाए। तीजा कह लगे अठे पैर हर वक्त निमख निमख सवास सवास अंदर परमात्मा की याद भी जुड़िया रहे, उहदे विच जिउंदे जी अभेद हो जाए। यही भगती दे पड़ाव ने। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि जिहड़े मुहब्बत करदे आ उन्हां दी संगत कर, तां तेरे अंदर प्रीत पैदा होवे। तां ही गुरु साहब जी ने बाणी च एक बचन भी क्या, तिना देख मन चाओ उठांदा हों कद पाई गुण तासा। जिन्हां नूं पाया गुरु जी कहंदे रे मन राम स्यों कर प्रीत, उहनूं प्यार कर, उहनूं मुहब्बत कर, ते अरदास कर तेरे हिरदे विच प्रीत दा किणका वस जाए, तेनूं चिंगाड़ी लग जाए, तेनूं चिनग लग जाए। ते महाराज कहंदे जदों ये प्रीत पैदा हो जाए, जिवें मैं आपनूं कहा बाकी सब कुछ भुल जाता है। गुरु अर्जुन देव का बचन है ओहा प्रेम पिरी, इस तरह प्यार कर, रे मन राम स्यों कर प्रीत। गुरु अर्जुन देव कहते मेरे लिए सिर्फ वो प्यारे का प्रेम ही है। ओहा प्रेम पिरी कानिक माणिक
गज, मोतियन, लालन, आ सारे गिन दिते। किच किच ना चाही। महाराज कहते सिर्फ प्यारे दा प्रेम। अगे कहते कनिक, कनिक दा अर्थ है सोना, माणिक दा अर्थ है मोती, गज दा अर्थ जिहड़ा हाथी दे सिर चों निकलिया कीमती मोती शब्द वरता। कणिक, माणिक, गज, मोतियन, लालन, नह, नहा, नहीं। वैगुरु मैं तो थोड़ी जी अगली कह दी, नह, नहा, नहीं। 3 बारी क्या, नहीं, नहीं, नहीं। मैनू सोना, मैनू मोती, मैनू गज मोती कुछ भी नहीं चाहिदा, सिर्फ ओहा प्रेम पिरी। मैनू प्यारे दी मोहब्बत का एक किनका मिल जाए, ये बराबर कुछ भी नहीं है। ओहा प्रेम पिरी, कनक, मानक, गजमोतियां, लालन, नह, ना, नहीं। अगे जी, राज ना, भाग ना, हुक्म ना, साधन। कई सज्जन राजन भागन कट्ठा पाठ करते हैं जी। चलो मैं फिर कहांगा दावा नहीं पाठ की उच्चारण च भेदता है। मैनू राज नहीं चाहिए, मैनू हुक्म करने वाली ताकत नहीं चाहिए, मैनू कोई पदवी नहीं चाहिए। राज ना पाज ना हुक्म ना साधन, किच किच ना चाही। मैं नहीं मंगण तेरे तो आया, तो की चाहिए जी? चरणन शरणन संतन बंधन। आ मैनू चाहिए। चरणन शरणन, मैनू अपने चरनां दी शरण बख्श दिओ। संतन बंधन, जेड़े तेरे प्रेम दे विच मगन हो गए, दिन रात ते रते गए दाता, मैनू उन्हां बंदगी करन वालियां दे चरनां दी धूड़ बख्श दे। आ कुछ चाहिए मैनू। महाराज कहते ऐसी प्रीत। हजूर ने फरमाया, चरणन शरण संतन बंधन, सुखो सुख पाही, नानक तपत हिरी, मिले प्रेम पिरी। सतगुरु गुरु अर्जुन देव कहते ये मेरी तपश ठंडी हो जाएगी। एक होर बेनती, जिवें कि उदाहरण दिती कि एक था जदों मेरा ख्याल है मैं उदों बाद नहीं इत्थे आया, गुरु ग्रंथ साहिब विच एक तां क्या भी गुरु साहब कहते रे मन राम स्यों कर प्रीत। एक जगह ते सतगुरां ने ना ये भी शब्द वरत्या, रब जी तू प्यार कर। तुसीं पाठ रोज़ कर दिओ, तू प्यार कर। जदों ये पाठ कई बारी कीता ते मेरे पाठ करदे मन च आया भी असी ये तां कहने मैं अगे प्रमाण देंगा, ऐसी प्रीत करो प्रभ, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 8 पैर प्रभ जानो मेरे। हुण इत्थे भी क्या, रे मन राम स्यों कर प्रीत। उस जगह ते गुरु नानक साहब कहते तू किवें करेगा प्यार। वो पौड़ी है, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। बड़े सीधे जरत। रब की बोली तो गुरमुखो प्रेम जे, ओदी बोली शरा नहीं, ओदी बोली कट्टरता नहीं, ओदी बोली एवें खौमे दी नहीं, वो सिर्फ प्रेम की बोली समझदा है। तो याद रखो, प्रेम वाले कोल जबान का कोई शब्द ना होवे, सच एवे ओदियां अखां दे अथरू की बोली भी वो समझ जाता है। मैं एक बारी कहा सी कि कित्थे गुरु हर साहिब दे घर इन्ने वड्डे दवाखाने, इन्ना वड्डा लंगर आपां सारे जाने। ते एक दिन दोपहरे घोड़े ते सवार होके महाराज चले, ते ओ बीबी बजुर्ग माई जिहदा जिक्र शायद माई ताबो के कहंदे आ, ओ बजुर्ग माई जिहड़ी रोटी पका के घर बैठी है, किरत करके उन्हें अनाज आंदा, एक एक दाने ते उन्हें मूल मंत्र का पाठ किया। बाणी पढ़दे गुरमुखो हुण नहीं, पहला सी अपने घरां च। उंज भी मैं बेनती करा जी, ये चलो उपदेशक होने करके मैं उपदेश ही दे जाना, पर मैनू मन नूं शर्म बड़ी हुंदी जे गल करदे आ भी बना तू ही कमा इनू। असी घरां च पाठ रखाने ना जी, अखंड पाठ सिर विखाया जी, मौत दा, विआह दा, दूजे तीजे। गुरमुखो कदी इस तरह पाठ रखाइए भी सारिया जियां ने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की खुशी लैन लई गुरु ग्रंथ साहिब नूं घर लियाउणा है। कोई लोड़ नहीं ज़्यादा रिश्तेदार सदन की, तो कोई जरूरत भी नहीं। मैनूं बख्श दिया जे तुसीं वड्डा बिजनस लै लिया, वड्डा घर लै लिया, वड्डा कोई काम लै लिया, तुसीं सदोगे शुकराना करने, अद्धियों ज़्यादा तो अंदरों ईरखा नाल पिट्टी जाणगे। बोलना कोई नहीं, उन्होंने बैठे रहणगे तुहाडे घर, खांदे पींदे वाह वाह बड़ी रब की कृपा बड़ी, पर बाद च गल्लां करनगे कि तूं ठगी मारी लगदी सो। इस तरह ही हुंदा है जी, ये दुनिया की हकीकत है।
बहुत चंगा होवे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं घर लियाइए, जे सारे जी सहमत हो जान, करनी कमाणी वाले नितनेमी गुरसिख पाठ करन, पाठ सुनिए, ते जे काम करना है तो घट्टो घट ये नेम बना ली भी उत्ते महाराज का पाठ करदा असी सारिया जियां ने एक दिन विच, मैं ये रहत मर्यादा नहीं कोई कह रहा, मर्यादा च नहीं लिखा है, सारे दिन च एक एक जी ने जपजी साहिब के किसी 11 पाठ करने, किसी 21 करने, ये गिनती मिनती च नहीं आउंदा। वो इस करके जदों आपां निरंतर थल्ले भी बाणी पढ़ी जाएंगे, भांडे मांजदे कोई गल नहीं करेगा, याद रखियो 3 दिनों बाद जदों भोग पैगा ना गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का, ਜਿਹੜੇ सुके हिरदे ने उन्हां दियां अखां भी प्रेम नाल भਿੱਜ जाणगियां। तुरिए तां सही उधर। सच्चे पातशाह महाराज मैं फिर बेनती करा, उस माई ने की कीता, उन्हें दाने चुणदियां भी मूल मंत्र पाठ, उन्हें पकांदियां रोटी भी, ते इक्को गल कही, मैं जाना नहीं तेनू कहण तू मेरे घर आ, सिर्फ मैं अंदरों तेनू पुकारना है, तू सच्चा पातशाह गरीबनी ने आटा नहीं गुनिया, अज मैं सिर्फ भावना ते प्रेम ही गुनिया। साडी स्त्री कहती है गुरु हर राय साहब कहे, उहदे बूहे अगे दरवाजे अगे घोड़ा खड़ा करके आवाज दी, मां माई माता जी भुख लगी है, प्रशादा छका दिओ। उंज गुरु हर राय साहब बड़े नेम दे पक्के सन, बड़े नेम दे। बजुर्ग माई ने बूहा खोलिया, वेख के महाराज नूं रो पई, बिरह च आ गई। ते सतगुरां ने, मैं कहना मेरा ख्याल एक बारी होया, दोबारा होया भी नहीं, घोड़े ते बैठिया रोटी जे खाधी होवे, प्रशादा छकिया होवे, सिर्फ इक्को बारी गुरु हरराय साहब ने छकिया, उतरे नहीं थले, सानूं सब नूं पता नहीं उतरे। उन्हें प्रशादा पकड़ाया, लै लिया, सिखा क्या महाराज हथ, कह लगे जिथे प्रेम होवे उत्थे नेम नहीं खलोंदे हुंदे, मुहब्बत है, इहदा प्यार है। मैं फिर आपनूं बेनती करांगा, जिथे इत्थे गुरु साहब ने, मैं थोड़ा जिहा भी भाई साहब कह जाणगे रहमान तू कर प्रीत, साडा मन नहीं चलदा। गुरु नानक साहब कहंदे ने एक थां ते, रब जी मैं तेनू कहना, तू किवें प्यार करेगा। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार, उसदी बोली प्रेम है। आखें मंगह देह दे, असी आखने मंगने कहने सन दे, दात करे दातार, फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। सौखे अर्थ ने ना जी, केड़ी चीज रखिए, फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार, मूहों के बोलन बोलिए अगे जित सुन धरे प्यार। वाह वाह, बड़ी बड़ी पाठ किया आपां, जित सुन धरे प्यार। इत्थे कह रहे ने मन तू प्रीत कर, उत्थे गुरु नानक साहब कहते मैं की बोल बोला जिहदे नाल तू मैनू प्यार करे। उल्टी गल हो गई। रेमन राम स्यो कर प्रीत, दूजे पासे करन जित सुन धरे प्यार, जिन्नू सुन के तू प्यार करे। मैनू इंज लगा महाराज कहंदे आ असी जीव भुल्लण हार हाँ, असी मुहब्बत वल चलांगे, प्रीत वल चलांगे। पता नहीं जिंदगी च केड़ा पड़ाव आना, साडी कौमे ही ना सानू तोड़ जाए, साडे परिवार दी घटनावां ना तोड़ जान। एक किरपा करी, जित सुन धरे प्यार, मेरे हालां अपने वालों प्रीत का जिक्र किया, पर कहने जे तू प्यार कर दिता, तू मुहब्बत शुरू कर दी, तेरे प्यार नूं दुनिया की कोई ताकत भी तोड़ नहीं सकेगी। मेरी बेनती समझ गए ना, तू प्यार कर। उंज गुरु नानक साहब का एक बचन है, मन रे क्यों छूटे। असी पढ़ रहे हैं रेमन राम स्यों कर प्रीत, ये अष्टपदी है जी महाराज दी। मैं सिर्फ 4 तुकां लवांगा, किस तरह प्यार करिए। ओदियां रहाओ दियां तुकां ने अष्टपदी दियां, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। हे मेरे मना, तू प्रभु नूं प्यार करन तो बिना किवें छुटेगा, तू नहीं छुट सकदा। तेरे हर बंधन नूं जे कट सकदा, सिर्फ परमात्मा दा प्यार कट सकदा। काम का बंधन, क्रोध का बंधन, मोह का बंधन। तो मैं सानू लॉकडाउन ने बड़ा फायदा दिता। वैसे मैं नहीं कहांगा भी जो दुनिया गई रब मेहर करे, सब थावां ते अपने मन नूं कथा सुनाउण दा मौका मिलिया। ये भी गुरु साहब की हजूरी च कहना कि महीने च एक दिन ही नेम बना लीए। आप विच हो सकता बहुत बहुत नेम वाले होण, महीने च एक दिन ही कर लीए। मैं कोई काम नहीं करना, कोई फोन, कोई कंप्यूटर, किसी नहीं मिलना,
सवेर के 4 बजे तो लैके दूजे दिन के अमृत वेले तक मैं 24 घंटे इबादत करनी है। कमरा साढ़े सब कोल ने, खाण की लोड़ पे कोल रख लो कोई शकन नूं। ये नहीं कि हट करो जे नींद आए सौ जाओ, पर जिन्नी देर तक साह चलते हैं ये 24 घंटे मैं कोई साह सिमरन तो बिना व्यर्थ नहीं जान देना। दिल करे पाठ करो, दिल करे वाहिगुरू मंत्र जपो। गुरमुखो एक रीत तड़प होगी बड़ी पैदा, ये बड़े 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 राक्षस बैठे जे एडे एडे मूँह खोल के आते सिमरन च। कदी काम आ जाता, कदी करो, तो इन्ने भैड़े ने जेड़े लोग मर चुके ने कई कई सालों के, उन्होंने भी ठा ठा के गल्लां करी जाते हैं उन्होंने। पर गुरमुखो एक गल सच जे, शब्द जितेगा फुरने हारनगे, क्योंकि शब्द जी गुरु वरदा है ना। हुण जे मैं कि आ कितों छुड़ जा, आ कि इन्हां को मैं बेनती करांगा, काम क्रोध नूं छड्डण दी बजाए इउं फुरना बना लईए। मैं प्रभु नूं गुरु नूं प्यार किवें करांगा, वो पासा पक्का हुंदा जा, ये अपने आप ही छुट्टी जाना, इधर ख्याल ही नहीं जाना। पूरी एनर्जी उत्थे लग गई, अपने आप नूं केंद्रित कर दिता। सतगुरु ने शब्द वरत्या, कहन लगे रेमन राम स्यों कर प्यार प्रीत, मारे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु नानक साहब फिर अगे गुरु साहब कहते रे मन, सुनियो गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे रे मन राम स्यों कर प्रीत। गुरु नानक साहब कहते ने रे मन ऐसी खर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले। देखो दोनों सतगुरां दे बचन कहते ने इस तरह मना प्यार कर जिवें कमल दा फुल पानी नूं प्यार करता है, क्योंकि पानी च पैदा हुंदा चिक्कड़ च। चलो एक तां पक्ष उहदा निर्लेपता दा है, इत्थे निर्लेपता दा पक्ष नहीं लिया, इत्थे प्रीत दा लिया है। पानी दे विच कमल दे फुल जी, ते जदों हवा चलदी है ते हवा करके पानी विचों तरंगां उठदियां ने, लहरां उठदियां ने। ते आप जी देखियो जदों पूरी लहर पानी दी आउंदी है, खिच के वजदी है उस कमल फुल दी नाल नाल, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ नाली है ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੀ है, 4-5 फुट खिच के इधर लै जाती है। दूजे पासे आउंदी है, वो दूजे पासे दफेड़ा मार के लै जाती है। तो महाराज कहते तू पानी च तेनू लोग इन्ना प्यार करते आ, कमल दे फुल आ तेनू लहरां मार रही ने, दफेड़े मार दियां ने, तेनू कुट रही ने। कमल दा फुल कहंदा तां की होया जे मैनू कुट रही ने, खेड़ा भी तो इन्हां ही दिता है ना, इन्हां करके थेड़ा है। महाराज कहते इस तरह प्यार कर, महबूब वालों भावें सट भी वजदी होवे, कदी उहदा घर नहीं छड्ड के जाना। रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसी जल कमले, लहरी नाल पिछाड़िए पी विगसै असने के। लहरां भावें पिछाड़ दियां ने, तक्के मार दियां ने। मैं बेनती करांगा इत्थे लहर दे अर्थ बहुत विस्तार वाले ने। मना तू गुरु कोल आ, इत्थे बड़ियां लहरां नहीं, दुख दियां लहरां पिछाड़ जांदियां ने। दुख आउंदा नितनेम छुट जांदे लोकां दे, सुख दी लहर आउंदी बंदा हंकारी हो जांदा है। जिंदगी च कई बारी गुनाह कर बैठदा, ओहदी लहर आउंदी है, उदों बंदा टुट जांदा है। कई बारी समाज की विरोधता हुंदी है, उदों टुट जांदा है। गुरु जी कहंदे ने जिवें एक कमल फुल दी नाल नूं जिन्नियां मर्जी तरंगां लहरां वजन, वो कदी पानी नूं नहीं छड्डदा। प्यारिया जिंदगी जिन्नियां मर्जी सट्टां वजन, कदी गुरु नानक दी बाणी नूं नहीं छड्डना। इस तरह प्रीत कर। रेमन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसी जल कमले, लहरी नाल बिछाड़िए पी विगसै असने। रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर। महाराज कह रहे रे मन राम स्यों कर प्रीत। में यदि सिर्फ अज एक तुक लई अर्थ आप पूरे कर देंगे। रे मन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसे मछली नीर, जिवें मच्छी पानी नूं करदी है। ज्यों अदकाओ तो सुख घना मन तन शांत शरीर। जिन्ना पानी वधदा है मच्छी खुश रहिंदी है। कहन लगे जिन्ना सिख दी इबादत वधदी है ना सिख खुश रहिंदा है। उंज गुरु तेग बहादुर साहब ने भी अपने जिहड़े श्लोक ने, पहले श्लोक विच सिमरन तो बिहूण जिंदगी दी अकार्थता ते नाल क्या मना जे अज ही जाग पे तो इस तरह प्यार कर। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। हिंदी दे क्योंकि मैं उस दिन क्या गुरु तेग बहादुर साहब सारी बाणी हिंदी च,
सारी कुछ ये झलक के अपनी जी ब्रिज भाषा की जिहड़ी मथुरा के नेड़े बोली जाती है ब्रिज च ब्रज भाषा। हजूर कहते ने गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकारत कीन कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन जे बिद जल को मीन रे मन राम स्यों कर प्रीत। इस तरह मुहब्बत कर। महाराज गुरु नानक साहब कह रहे पहला कमल का फुल फिर मच्छी फिर कहते रे मन ऐसी खर स्यों प्रीत कर जैसी चातरक मेह। जिमें आ सारंग चातरक पानी नूं प्यार करता है। मैं आपनूं पहला कह दिता ये सारे दूजियां जूना ने पर इश्क हकीकी नूं सिखाण दे लई महाराज जी ने इन्हां जीवां दियां उदाहरणां लईआं ने। रेमन ऐसी खरशों प्रीत कर जैसी चातरक में सार भार थल हरियावले सरोवर भरे आ नदियां नाले भरे आ खूह भरे आ एक बूंद ना पवी कि एक बूंद भी उस सरोवर की नहीं पींदा वो सिर्फ स्वांती बूंद नूं करदा। इस तरह प्यार कर। 3 बचन कहे। चौथा गुरु नानक साहब का बचन है मेरी व्याख्या करके वे सानू उसे रेमन ऐसी खरस्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए। जिवें दुध ते पानी की मुहब्बत है बड़ा प्यार है आपस च इन्हां दा। तेल तेल दुध च पा दो तेल उत्ते दसदा रहना पानी पाओ पानी विच घुल मिल जाता है। दुध पानी नूं अपना रूप दे दिंदा है अपने च थां दे दिंदा है ते अपनी जिन्नी कीमत भी पवा जाता है। दुध पानी पाया उत्थे दुध जिहड़े पानी पाते आ चलो मैं ये नहीं कहता काम तो गलत है ना जी। छप्पड़ां दा पानी डड्डियां मच्छियां इस विच ही सट्टी जांदे सारियां पर असां एक पक्ष लैना भी दुध पानी नूं मुहब्बत करदा है अपना रूप दिता थां दित्ती ते जिद्दन चुल्हे ते रख के दुध गर्म कर लगे दुध बाद भी सड़दा पहला पानी नूं सेक लगता है ते पुछया तू बेवफा तेनू ये थां दित्ती दुध ने। पानी कहंदा मैं बेवफा नहीं जिन्हें थां दित्ती है इनू सेक लगन तो पहला मैं अपने आप नूं कुर्बान करना चाहना। महाराज कहते इस तरह प्यार कर। रे मन राम स्यों कर प्रीत रे मन ऐसी खर स्यों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटन आपे खवै आवटन उबाला उबाले आप सारदा दुध को खपन न दे। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी कह रहे आ मैं सिर्फ तुहाडे मिंच 5-7 लाँगा। रे मन हे मेरे मना राम स्यों कर प्रीत तो प्रभु नूं प्यार कर रब नूं प्यार कर। सतगुरु जी सानू सीधा जिहा दसो सरल दसो असी ऊड़ा एड़ा कित्थों शुरू करिए। प्रीत करन दा पहला लैसन की है। महाराज कहे पहला लैसन एवे सरवण गोबिंद गुण सुनो। सरवण का अर्थ अपने कन स्रोत साडे गोबिंद का अर्थ है धरती का सहारा परमात्मा। गुण का अर्थ ओदी कीर्ति उंज बाणी विच गुण का अर्थ परोपकार भी होंदा है। रमैया के गुण चेत प्राणी इत्थे गुण का अर्थ है सिफत। महाराज कहते ने सरवण गोबिंद गुण सुनो अपने कन्ना नाल गोबिंद दी कीर्ति सुन। जिवें चलो साडे कोल पहला संगत जाते सन कीर्तन सुनना ये सी आप जे मान लो घर च बैठे मैं आपनों कई बारी क्योंकि मैंने 26 साल हो गए तकरीबन तुहाडे कोल आउंदे हाँ मैं कहना हुंदा जो रात नूं सौंदे आ ना अमरीका वालियां नूं कनेडा में बड़ी मौज चुप करके दरबार साहब का कीर्तन नैट ते ला दिओ अपने कोल 2-3 दिन लगणगे मन नूं समझाउण लई क्योंकि वैड़ा बड़ा है ना। ये कहेगा फिर मैनूं ते नींद नहीं पूरी हुंदी आवाज़ सुनाई देंदी है। जदों आप जी रात नूं कीर्तन ला दिओगे लेट जाओगे कदी अख खुली सच एवे उस नींद विच चलदा होया शब्द तुहानूं गुरु रामदास दे हरमंदर विच लै जाएगा। महाराज कहंदे सुण तू उंज वैसे अपने घर च मैं मनमत नहीं प्रचार रहा। अजकल रेडियो साधन बड़े ने गुरमुखो पिछले दिन मैंने बच्चे दिखा रहे सन कि एक बच्ची ने 2 गमले लाए उस विच एक गमले च रुख लाया जिन्ने गंदियां गल्लां गंदे कमेंट्स जो कुछ सी ना उन्होंने सुनाई गए तो दूजे पासे चंगियां पॉजिटिव गल्लां तो मैनू दिखा रहे सन भी जेड़ा पॉजिटिव सी वो बेल वो रुख प्रफुल्लित हो गया जिन्हों गंद सुनाया जाता सी वो सड़ गया। हालां सिर मैं बेनती की आवाज़ सुनाई ये बेनती जे
अपने घर का औरा चेंज कर ली, रसोई होवे, बैडरूम होवे, किते भी होवे, आप कहांगे जी सुनने वाला कोई नहीं जी, बाणी किनू सुनानी है। वो गुरमुखो याद रखियो, बहुत ऐसे ने जेड़े दिसदे नहीं, अन दिसदे भी उन्होंने सुनते पे आ। जे आपां घर च निरंतर शब्द चलन देंगे, निरंतर कीर्तन चलन देंगे, तुसी गड्डी च बह के कीर्तन चला शुरू कर दिओ तो तुसीं देखियो मन इक्को दम जदों गड्डी च आएगा इक्को दम पहला कीर्तन शुरू करेगा। किन्ने कहता उन्होंने? क्योंकि वो मन उस थां दा सब कुछ चेंज हो गया। इस करके मेरी बेनती है भी कीर्तन सुनिए, कथा सुनिए, पर गोबिंद दे गुण सुनने ने। पर गोबिंद दे गुण सुनने वाले हत्थां ते गिने जाणगे, बंदियां दे गुण ते बंदियां दी निंदिया करनी शुरू कर दिओ, लैना लग जाणगी। वो सुनू बड़े त्यार है, कन खड़े हुंदे। महाराज कहंदे जे प्रीत करनी है दो गल्लां मेरियां मन लै, सिर्फ दो गल्लां, तैनूं होर कुछ नहीं कह रहा किवें प्रीत कर। सरवण गोबिंद गुण सुनो अर दूजा काम अर अते गाओ रसना गीत। रसना नाल गा ते कन्ना नाल सुन। इहदा मतलब तू वाहिगुरू बोल जबान नाल ते आप श्रोता बन के आपस को आपे आदेश दे, आपस को आपे आदेश नमस्कार अपने आप। जबान नाल बोल शब्द, कन्ना नाल सुन। महाराज कहते दो काम कर लेंगा तेरी प्रीत बन गई। कहने लगे जे सारी जिंदगी निभ गए तो तेनू लिख के दे देना, मौत आएगी पर जमा दे घर नहीं जाएगा, रब दे घर जाएगा। जेवा गुण गोबिंद भजो, श्लोक करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परै ना जम कै ताम। महाराज कहते रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत रहाओ। महाराज कहते रुको अगा, फिर मन आंदा जी ये किवें चाह पैदा होए फिर गुण गाउण दा? क्योंकि बंदे दा मन है ना, सवाल चो सवाल पैदा करता है। गुरु साहब बड़े बख्शिंद ने। मेरे मन च महाराज फिर ये किवें होवे कि जुबान गोबिंद गाए, कन सुन। महाराज कहते फिर एक काम होर कर, कर साध संगत सिमर माधो। तीजा काम ये कर लै, साध संगत करया कर। उत्थे संगत विच परमात्मा दा सिमरन नाम। ते गुरमुखो संगत दी परिभाषा भी ये वे, तुसी जिन्नी मर्जी सेवा बार दी करी जाओ, जिन्ने मर्जी जिंदाबाद मुर्दाबाद जकारे लाई जाओ, जेड़ा बंदा जपजी साहब दा पाठ भी नहीं करता वो किहड़े पंथ दी सेवा करन तुरिया है जी? जिस बंदे ने कदी, ठीक है दुनियावी तौर ते असीं बहुत बड़ा अडंबर खड़ा करांगे, पर मेरी बेनती जे पूरा गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा जिहड़ा नाम नहीं जपदा, सिमरन नहीं करदा, बंदगी नहीं करदा, ਉਹਦੀ सेवा किस अर्थ है? ठीक है सेवा का एक इवन के साडे पंथ विच ऐसे ऐसे गुरमुख प्यारे पैदा होया जिन्होंने एक लफ्ज़ भी गुरमुखी का नहीं आउंदा सी। सिर ते टोकरी ढोंदिया टुंगिया सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदिया किन्नी उच्ची अवस्था ते पहुँच गए। मेरी बेनती है जी साध संगत विच सिर्फ नाम, सिर्फ बंदगी कर। साध संगत सिमर माधो, संगत विच बैठ के सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणी है। ਜਾਂ गुरु साहब बाणी च शब्द कहते आ कि संगत भी सिर्फ परमात्मा का नाम। हजूर कह रहे ने कर साध संगत सिमर माधो। तो महाराज जी ये तीन काम कर ले, संगत कर ली, गा लिया, सुन लिया, फिर कहते हो है तू हो जाएगा कि पतत पुनीत। जेड़े पाप किते ने जिंदगी च सारे मिट जाणगे, तू पवित्र हो जाएगा। तीन गल्लां मेरियां मन लै, तीन बचन कह च। हजूर कहते ने प्रीत, प्रीत वास्ते सुन, उन्होंने गा, संगत कर। तो महाराज जी 4 दिन रुक जाइए, अगे सतगुरु कहते काल, काल का अर्थ है मौत। बयाल, बयाल शब्द है जी, ਇਹਦਾ लफ्जी अर्थ वैसे सप भी किया है, असराल जां उंज वैसे ਇਹਦਾ अर्थ हुंदा ਉਹ जानवर ਜਿਹੜਾ पाड़न वाला होवे। बयाल ਉਹਨੂੰ बोलते दरिंदा। काल, काल का अर्थ है मौत। बयाल का अर्थ है सप। सप मैं करांगा अर्थ ज्यों परिओ डोलै। परिओ डोलै का अर्थ तेरे पिछे भजया फिरदा, लभदा पे तेनू, तेरे पिछे पिछे आ रहा। परिओ डोलै, ये परिओ डोले उस ओ काल वास्ते वे। महाराज कहते काल बयाल ज्यों परिओ डोलै, जिमें दरिंदा
ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰ